ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। गौरवी आंटी जी, हाँ जी, दिल्ली से गौरवी आंटी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी, सत्संग पूरा की पूरा वीडियो फॉर्मेट में है। हाँ जी, सत्संग वीडियो फॉर्मेट में। सत्संग को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बहुत ब्लेस सत्संग है, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम कैसे कनेक्ट हुए गुरु जी से। मैं गुरु जी को जानती नहीं थी, मानती नहीं थी। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन में देके मुझे अपने पास बुलाया था। फिर भी मैं शंका कर रही थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि उस दरबार में जा रही हूँ जहाँ पे ना मेरी श्रद्धा है ना विश्वास है, तो मैं कैसे जाऊं। मैंने इनकी खोज खबर करी कि मैं क्यों जाऊं। इनके पास इन्होंने ड्रीम दर्शन दिए कि गद्दी है, जोत है, बस इतना ही मुझे विजन आया था। तो मैंने खोज खबर करने के बाद पता लगा कि भाई छतरपुर में इनका मंदिर है और इस टाइप से गद्दी लगती है, इनकी जोत है। मतलब जो भी मेरे को ड्रीम दर्शन में आया था वो मैंने किया। तो अब मैं सर्च करने लोगों से भी पूछने लगी कि इस टाइप से गद्दी और ये सब दिखाई दिया है मुझे, तो मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। तो सबने कहा कि दरबार में जाने के लिए राह में चलते हुए भी तो हम मत्था टेक लेते हैं, तो उस दर पे जाने के लिए क्यों मनाही हो रही है तुम्हें। तो 1 वीक हो गया था, मैं मंदिर नहीं जा रही थी, कैंसिल रख रही थी अपना। तो मुझे ये गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए फील होते थे और मुझसे बात करते थे। तो मैं अपना पहले बता देती हूँ, तो मैं शादी से पहले मैंने कोर्सेज सीखे थे मेडिटेशन और रेकी वगैरह के। तो ये था कि मैं पॉजिटिव एनर्जी से जल्दी कनेक्ट हो जाती थी। ये मेरा लक था, ये मेरी सोच का लक था जो मैं कनेक्ट हो जाती थी। इससे पहले मेरा एंजल कनेक्शन भी रह चुका है रेकी के टाइम पे। तो जब ये गुरुजी मुझे दिखते थे तो मैंने सोचा कि मुझे मेडिटेशन वगैरह में आदत है सुनने की, देखने की, सुनने की, आवाजें सुनने की और इसकी। तो क्या पता इसी वजह से ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे को विजन आ रहे हैं। तो लेकिन ये मुझसे बात करते थे, शेयर करते थे अपनी बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब करते थे। तो मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मुझे ये विजन आने शुरू हो गए हैं इनके, और मैं तो अभी मंदिर भी नहीं गई हूँ, तो मैं ये ऐसे कैसे करूँ। तो मम्मी ने कहा शायद मेडिटेशन वगैरह करती है, इस वजह से हो रहा है। फिर जिस दिन मुझे हमारा प्लान बना 1 हफ्ते बाद का फ्राइडे का, तो थर्सडे नाइट मैं खुद ही सोच रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलोगे मंदिर, तो मैंने कहा ठीक है चल देते हैं। मन से नहीं बोला, ऊपर से बोल दिया, तो चल देते हैं। तो फिर मुझे आवाज आती है इनकी कानों में कि तुझे नहीं जाना ना तो तुम मत जा, जब तेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए ना तब तुम मंदिर जाइए। तो मैंने कहा जब इतनी आवाज आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मेरे को जाने में क्या है, मैं मंदिर चली ही जाती हूँ। तो जब मैं मंदिर गई तो वहां का एटमॉस्फेयर मुझे वही फील हुआ जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। तो मैंने कहा ये तो वही वाली फीलिंग हो रही है जो मुझे सपने में आई है। उसके बाद जब हमारी आदत होती है हम हर मंदिर में विश मांगने जाते हैं। अच्छा, गुरु जी का मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे विश नहीं मांगते, यहाँ पे वो खुद ही करते हैं। तो जब मैं विश बोलने लगी थी, एक्चुअली फिर उस टाइम गद्दी पे मुझे गुरुजी साक्षात दिखने लग गए थे। और जब मैं विश बोलने लगी थी तो मुझे कहते हैं पंजाबी में कि मेरे आगे मत दस, मैंने सब पता है। मैंने सोचा विजन की आदत है तो इसलिए दिख रहे हैं और बोल रहे हैं। मैं दोबारा बोलने लगी तो मेरा यहीं पे चौक हो गया, मुझे बोलने नहीं दिया और मेरे आगे मत दस, मैंने सब पता है, ऐसे किया। अब तो जा तो जब जाने की कहा, लंगर प्रसाद लेके मैं घर आई क्योंकि कोविड की वजह से पैकिंग में था। तो
लंगर प्रसाद किया, उसी रात मुझे गुरुजी साक्षात सपने में दिखाई देते हैं, गद्दी पे बैठे हुए, और व्हाइट चोला उन्होंने पहना हुआ था, और चरणों के पास जैसे गुरुजी बैठे हैं और मैं इधर चरणों के पास यहाँ पे बैठी हूँ। गुरुजी ने आशीर्वाद के रूप में एक चीज दी, बट मैं संगता के बीच में नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। ऐसी मेरी जर्नी ज्यादा और बढ़ती गई, गुरुजी से कनेक्शन 1 to 1 का हो गया था मेरा। जो गुरुजी कहते थे वो बातें मुझे साफ क्लियर समझ में आती थी। कहते थे सत्संग करवाना का स्टार्ट किया 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर मैं 7 बारी मंदिर जा चुकी थी, और मुझे खुशबू, चंदन की खुशबू, गुलाब की खुशबू, जैस्मिन की खुशबू, ये सबसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। अच्छा, मैं फैमिली के साथ जाती थी, पूरी फैमिली में से किसी को नहीं आती थी, सिर्फ वो मुझे ही आती थी। तो मैं इनसे कहती भी थी कि अभी भी खुशबू आ रही है। एक दिन क्या हुआ, मेडिकल की तरफ से हम एम्स से निकल रहे थे, तो बर्थडे वीक की बात है वो, जब बर्थडे वीक था तो मुझे गुरुजी ने कहा था, एक्टिवा पे बैठी हुई थी मैं, तो गुरुजी ने कहा कि मेरे लिए फूल ना लेके जाएगी तू, पंजाबी में बोला था, पंजाबी में ही बात करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी एक्टिवा पे बैठी हूँ, किस तरीके से मैं आपके फ्लावर पकड़ूंगी एक्टिवा पे, कि फिर वापस में रिटर्निंग में मेरे को कोई वॉइस नहीं आती है। उसके बाद मैं आगे और आगे रास्ता पड़ता है, तो 2 या 3 स्टेज पे मुझे 2-3 बार फ्लावर्स वाला मिला, जैस्मिन के फ्लावर, रजनीगंधा के फ्लावर्स थे, तो मैंने नहीं लिया। जब भाटी माइन स्टार्ट होता है ना, वहां पे रेडी पे एक फ्लावर लेके बैठा हुआ, उसके पास वही फ्लावर थे जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे बार बार ये लेने के लिए। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि अब नहीं लिया ना तो आगे, इसके आगे तेनू नहीं मिलना। तो मैंने उसी टाइम एक्टिवा रुकवाया अपना, और मैं लेने गई। बाद में जाके मैं जब मंदिर पहुंची, और जब वो जूता घर है जहाँ पे, वहां पे मैं स्टेयर चढ़ी रही थी, वहां पे इतनी तेज जैस्मिन की खुशबू थी ना, जैसे गुरुजी वेलकम के लिए खड़ा है मेरे, वेलकम के लिए खड़े। फिर 4 मंदिर का बर्थडे वीक था, तो भीड़ बहुत थी, तो 4 मिनट तक वो खुशबू मेरे साथ रही। मैंने तो 4 मिनट तक वो खुशबू मेरे साथ रही, उसके बाद चली गई। जब मंदिर में और लाइनों में मैं आगे जाती जा रही थी, तो वो खुशबू मेरे साथ साथ चलती जा रही थी। उसके बाद जब जो एंट्री है बड़े मंदिर की गेट की एंट्री, वहां तक वो खुशबू मुझे छोड़ने आई, जैसे कोई बेटी पियर में आई हो ना, उसको बाप बाहर छोड़ने आता हो, ठीक वैसे ही वो खुशबू मेरे को वहां तक छोड़ने आई। पूरे रास्ते मेरे साथ कोई खुशबू नहीं आई। जब मैंने घर की ओपन करी, वो खुशबू मेरे साथ खड़ी होगी आके, तो मैंने कहा जल्दी दरवाजा ओपन करो, गुरुजी आगे हैं, गुरुजी अंदर जाएंगे। उस टाइम मैंने गुरुजी की गद्दी अपने घर में लगा रखी थी। घर में खुशबू एंट्री हुई, उसके बाद वो खुशबू कहाँ गई मुझे नहीं पता। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स बहुत सारी, मैं कहती हूँ मुझ जैसी लड़की को आपने जो एक गृहस्थ जीवन में पड़ी हुई थी, ऐसे खींच के बाहर निकाल लिया, ऐसे खींच के बाहर निकाला है। क्योंकि मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ती थी कि मैं गृहस्थी के जीवन के लिए नहीं हूँ। मेरी सोल मुझे कहती थी अंदर से, मेरी जेठानी वो है, तो मैं इसको हमेशा कहती थी कि मैं गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बनी हूँ, मेरी लाइफ लाइन कुछ और है। क्योंकि मैं पहले भी रेकी और इस सब चीजों से कनेक्शन में थी, तो मैंने कहा ये जीवन नहीं है मेरा जीवन कुछ और है। और मेरे को बार बार अंदर से आवाज आती थी अपनी इस चीज की, तो गुरुजी ने वो जीवन दोबारा मुझे वापस दे दिया। अब क्या होता है, सत्संग वगैरह हम स्टार्ट हमने करा शुरू अपने घर में गुरुजी की आज्ञा से। तो गुरबानी गुरुजी ने मुझे रात में सुनवाई थी। तो गुरुजी मुझे अपने हार्ट पे दर्शन दिए, मेरे हार्ट पे, कि गुरुजी का स्वरूप है पूरा और किरण ने चल रही है। तो मैंने सोचा गुरुजी मेरे को दर्शन दे रहे हैं कि मैं मेरे हार्ट पे दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हवाले हैं कि तू अब इस चीज को बाहर लेके आए। क्योंकि अभी तक मेरे को आज्ञा नहीं थी कि मैं किसी को बता सकूं ये बात, मेरे फैमिली मेंबर्स के अलावा ये मुझे आज्ञा नहीं थी। तो मैंने ये समझ लो परेशान होकर अरदास लगाई कि अब ये मुझे बता दो कि ये चीज मैं बता सकती हूँ नहीं बता सकती, कि लाइफ में किसी के साथ ऐसा हो तो उसको स्ट्रगल ना करना पड़े। गुरु ऐसी भी मेहर कर देता है किसी पे। कुछ चुने हुए बंदे होते हैं जिन्हें वो खुद चुनता है। तो मैंने अब मेरे पास बस एक ऑप्शन था, ऑरा स्कैनिंग। कुछ लोग जानते हो तो कि ऑरा में कोई एनर्जी होती है, तो वो एक कैमरा होता है जिसमें ऑरा की एनर्जी स्कैन हो जाती है और ये पता लग जाता है कि आप किस पॉजिटिव एनर्जी के कनेक्शन में ऑरा में आपके आ जाती है। तो मैंने कह दिया अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि
आवाज गई, अच्छा। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अब एक ही रास्ता है कि तेरी ना स्नैप क्लिक करा के एनर्जी सर्च कराए। मैंने कहा मैं प्रूफ नहीं दूंगी, मुझे पता है मैं कनेक्शन में हूँ। मैं सिर्फ अकेली, मेरे को नहीं पता, गुरुजी की सबसे पुरानी संगत रघुवीर अंकल, उन तक से भी मैं मिली हूँ। उन्होंने भी बोला कि गुरुजी की एनर्जी ही तुमसे कनेक्टेड है। मेरे खुद रेकी टीचर, उन्होंने बोला कि वो मेरे से कनेक्टेड है। अनदर एक और पर्सन है जो रेकी का ही है, मेरी मम्मी के टीचर हैं वो, तो उन्होंने भी बोला तुम एनर्जी कनेक्शन में हो। लेकिन मुझे खुद को भी तो पता है मेरे साथ कौन खड़ा है, सबसे बड़ा प्रूफ मैं ही हूँ। तो मैंने कहा मैं प्रूफ नहीं दूंगी, बहुत हो गया प्रूफ देना, अब कोई जाने चाहे ना जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये, लेकिन ऑरा स्कैनिंग की बात मेरे माइंड में आ गई थी कि ऑरा स्कैनिंग हो जाए। तो मैंने कहा गुरुजी क्या कहते हैं कि कभी कभी नॉर्मल कैमरा में भी एनर्जी आ जाती है, पिक्स में आ जाती है। तो मैंने कहा कभी ऐसा हो कि आप मेरे ऑरा की एनर्जी में कहीं आ जाओ और ऐसे पता लग जाए कि एनर्जी है। बस मैंने अपने सदगुरु से बात बहुत जल्दी पूरी करते हैं। जो बात अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, लोभ वाली बात इतनी जल्दी नहीं पूरी करते स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें तुम्हारी बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो मैंने बस ये विश रखी थी, और हमारे घर में फंक्शन था गृह पूजन का, तो उन्होंने, मैं कलश लेके आ रही हूँ और उन्हीं पिक्स के अंदर उन्होंने वो स्वरूप के दर्शन भी दिखाएंगे। मेरी हार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लॉइन का इमेज और यहाँ पे सदगुरु की इमेज पूरी आई है। मेरे पास प्रूफ भी है, मेरी पिक्स हैं। इसके दरबार में बैठ के भी कुछ लोग खाली रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके रूल्स, उनकी बातें वो फॉलो नहीं करते। अब मैं अपने दिखाई देती हूँ, कैसे करूँ? उधर दिखा दो उनको, इनको अंकल को दिखा दो। किनको? अंकल को दे दो। अंकल जी ऑफ कर दो इसे, ऑफ। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, आंटी शेर को आ जाओ, आ जाओ, जो हो गया आंटी दिखाना इनकी फोटो। अभी दर्शन इधर में मंगा देती हूँ। आंटी जी प्रसाद, आंटी प्रसाद। हाँ